हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट वर्ल्ड डोंगहुआ के सबसे रोमांचक और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में, यानी इसका कल्टीवेशन सिस्टम। ये सिस्टम इतना डीप और लेयर्ड है कि अगर इसे सही से समझ लिया जाए तो आपको शी हाओ की असली पावर और उसकी जर्नी का पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल्टीवेशन सिस्टम में जाने से पहले थोड़ा सा परफेक्ट वर्ल्ड डोंगहुआ को समझ लेते हैं। बेसिकली परफेक्ट वर्ल्ड कोई ऐसा डोंगहुआ नहीं है जहां कल्टीवेशन सिर्फ स्ट्रांग बनने का तरीका हो। यहाँ कल्टीवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइफ, डेथ, डाओ, डेस्टिनी और रियलिटी सब कुछ शामिल है। इस दुनिया में हर कल्टीवेटर इंसान से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे गॉड, इमॉर्टल और अंत में रियलिटी से भी ऊपर के लेवल तक पहुंचता है। इस वीडियो में हम परफेक्ट वर्ल्ड के पूरे कल्टीवेशन सिस्टम को उसी फ्लो में समझेंगे जिस तरह शी हाओ की जर्नी आगे बढ़ती है, लोअर रेल्म से शुरू करके ट्रांसेंडेंस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट वर्ल्ड के कल्टीवेशन सिस्टम को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लोअर रेल्म, अपर रेल्म, इमॉर्टल डोमेन और अबव द इमॉर्टल। और इन चारों रेल्म्स के अंदर भी कई अलग अलग स्टेजेस मौजूद हैं। सबसे पहले आता है लोअर रेल्म। लोअर रेल्म कल्टीवेशन की फाउंडेशन है। यहीं कल्टीवेटर अपनी बॉडी, ब्लड और मूल पोटेंशियल को तैयार करता है। अगर इस स्टेज पर फाउंडेशन कमजोर रह जाए तो आगे चाहे कल्टीवेटर कितनी भी मेहनत कर ले, अल्टीमेट सक्सेस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लोअर रेल्म का पहला स्टेज है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म। इस लेवल पर कल्टीवेटर अपने ब्लड को ट्रांसफॉर्म करता है। नॉर्मल इंसानों का ब्लड साधारण होता है, लेकिन इस रेल्म में कल्टीवेटर का ब्लड इतना पावरफुल हो जाता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। यहीं से एक नॉर्मल ह्यूमन और कल्टीवेटर के बीच क्लियर डिफरेंस दिखने लगता है। शी हाओ भी यहीं से कल्टीवेशन शुरू करता है, लेकिन सुप्रीम बोन की वजह से उसकी ग्रोथ बाकी कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा तेज होती है। इस स्टेज पर कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स से अकेले फाइट कर सकता है और उसकी लाइफ स्पैन भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद कल्टीवेटर एंटर करता है हेवनली पैसेज रेल्म में। इस रेल्म में कल्टीवेटर अपने बॉडी के अंदर स्पेशल एनर्जी पाथवेज खोलता है, जिन्हें हेवनली पैसेजेस कहा जाता है। ये पैसेजेस कल्टीवेशन का इंजन होते हैं। जितने ज्यादा पैसेजेस, उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और उतनी ज्यादा पावर। अधिकतर कल्टीवेटर्स 8 या 9 पैसेजेस तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन रियल जीनियसेस 10 या उससे भी ज्यादा पैसेजेस खोल लेते हैं। शी हाओ इसी वजह से हमेशा अपनी जनरेशन से एक स्टेप आगे रहता है। इस रेल्म में कल्टीवेटर उड़ सकता है, लॉन्ग रेंज अटैक्स कर सकता है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी शार्पली इंक्रीज हो जाती है। हेवनली पैसेज के बाद आता है स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म। यहाँ कल्टीवेशन सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सोल और कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाती है। इस स्टेज पर कल्टीवेटर अपने ट्रू सेल्फ को रीशेप करता है। बॉडी, सोल और डिवाइन सेंस आपस में मर्ज होने लगते हैं। टेक्निक्स में स्पिरिट इन्फ्यूजन होने लगती है, जिससे अटैक्स और भी डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। इस रेल्म में कल्टीवेटर को मास्टर कहा जाता है और उसकी सोल प्रेशर ही एनिमीज को सप्रेस कर सकती है। इसके बाद कल्टीवेटर एंटर करता है एनग्रेवमेंट रेल्म में। ये कल्टीवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ कल्टीवेटर अपने बॉडी पर पावरफुल सिंबल्स और रून्स एंग्रेव करता है, जो उसकी पावर का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। सिंबल्स जितने डीप और कॉम्प्लेक्स होंगे, कल्टीवेटर उतना ही पावरफुल होगा। इस रेल्म के कल्टीवेटर्स रून बेस्ड टेक्निक्स यूज करते हैं जो बेहद खतरनाक होती हैं। यहीं से कल्टीवेटर को लॉर्ड कहा जाने लगता है और उसकी लाइफ स्पैन हजारों साल तक बढ़ जाती है। इसके बाद आता है फॉर्मेशन अरेंजमेंट रेल्म। इस स्टेज पर कल्टीवेटर सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करना सीखता है। अरेज और फॉर्मेशंस की मदद से वह एनिमीज को ट्रैप कर सकता है, सप्रेस कर सकता है या पूरे एरिया को सील कर सकता है। इस लेवल का हर एक कल्टीवेटर अकेले पूरी आर्मी के बराबर ताकत रखता है। इसी वजह से किंगडम्स और ग्रेट क्लैंस इस रेल्म के कल्टीवेटर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लोअर रेल्म का लास्ट स्टेज है वेनरेबल रेल्म, जिसे ह्यूमन एम्परर भी कहा जाता है। यह लोअर रेल्म की एब्सोल्यूट पीक है। इस स्टेज पर कल्टीवेटर मॉर्टल लिमिट्स को पूरी तरह पार कर लेता है। उसकी ऑथोरिटी एम्पायर लेवल होती है और उसकी पावर सिटीज तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहीं से कल्टीवेटर अपर रेल्म में एंटर करने के योग्य बनता है। अब आता है अपर रेल्म। अपर रेल्म में कल्टीवेशन पूरी तरह चेंज हो जाती है। यहाँ कल्टीवेटर मॉर्टल नहीं रहता, बल्कि डिवाइन एग्जिस्टेंस की तरह एग्जिस्ट करता है। अपर रेल्म का पहला स्टेज है डिवाइन फ्लेम रेल्म। इस रेल्म में कल्टीवेटर अपनी डिवाइन फ्लेम इग्नाइट करता है। उसका मॉर्टल बॉडी समाप्त हो जाता है और वह फॉल्स गॉड बन जाता है। इन कल्टीवेटर्स को सूडो गॉड्स भी कहा जाता है
और इनके पास रिजेनरेशन और डिवाइन अटैक्स की एबिलिटी होती है। इसके बाद आता है ट्रू गॉड रेल्म। यहां फॉल्स गॉड ट्रू गॉड में इवॉल्व हो जाता है। इस स्टेज पर कल्टीवेटर को कंप्लीट डिविनिटी मिलती है और उसकी लाइफ स्पैन लाखों सालों तक एक्सटेंड हो जाती है। इसके बाद आता है होली सैक्रिफाइस रेल्म। यह परफेक्ट वर्ल्ड का एक मिस्टीरियस स्टेज है। कई कल्टीवेटर्स इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन जो इसे कंप्लीट करता है उसे सेक्रेड लेवल पावर्स प्राप्त होती हैं। इसके बाद कल्टीवेटर एंटर करता है हेवनली डीटी रेल्म में, फिर वॉइड डाउ रेल्म, जहां वह वॉइड को समझना और मैनिपुलेट करना सीखता है। यहीं से बड़े सेक्ट लीडर्स और टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस पैदा होते हैं। इसके बाद आता है सेल्फ सिवरिंग रेल्म, जहां कल्टीवेटर अपने ईगो और पास्ट सेल्फ को पूरी तरह कट कर देता है। यह स्टेज मेंटली और फिलोसॉफिकली सबसे कठिन होती है। इसके बाद सेल्फ रिलीज रेल्म आता है, जहां कल्टीवेटर क्वाजी एम्परर लेवल की पावर हासिल कर लेता है। और सबसे आखिर में आता है अपर रेल्म का फाइनल स्टेज, सुप्रीम बीइंग रेल्म, जहां कल्टीवेटर ग्रेट एम्परर बन जाता है। इसके बाद कल्टीवेशन एंटर करती है इमॉर्टल डोमेन में, जिसमें हाफ ट्रू इमॉर्टल, इमॉर्टल किंग और अंत में इमॉर्टल एम्परर शामिल हैं। सबसे पहले है हाफ ट्रू इमॉर्टल। इस लेवल पर कल्टीवेटर की बॉडी और सोल काफी स्ट्रांग हो जाती है और इमॉर्टल ऑरा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लाइफ स्पैन बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अभी वो पूरी तरह इमॉर्टल नहीं होता। ये स्टेज इमॉर्टल बनने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। इसके बाद आता है ट्रू इमॉर्टल का स्टेज। यहीं पर कल्टीवेटर ऑफिशियली एक इमॉर्टल बन जाता है। एजिंग लगभग रुक जाती है और वो इमॉर्टल एनर्जी का यूज करने लगता है। मॉर्टल रेल्म के सभी एक्सपर्ट्स इसके सामने काफी वीक होते हैं। ट्रू इमॉर्टल के ऊपर होता है इमॉर्टल किंग। ये इमॉर्टल रेल्म के टॉप लेवल वॉरियर्स और रूलर्स होते हैं। इनका डाओ पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है और बैटल फील्ड में ये अकेले ही पूरी आर्मी के बराबर होते हैं। इमॉर्टल डोमेन में सबसे ऊपर होता है इमॉर्टल एम्पियर लेवल। ये इमॉर्टल रियलम का हाईएस्ट स्टेज है। इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरा इमॉर्टल रियलम भी इनके कंट्रोल में आ सकता है। ये प्रैक्टिकली एक मल्टीवर्स लेवल एग्जिस्टेंस होते हैं, जिनकी पावर की कोई क्लियर लिमिट नहीं होती। लेकिन परफेक्ट वर्ल्ड यहीं खत्म नहीं होता। इमॉर्टल एम्परर के बाद आता है सैक्रिफाइस टू द डाओ रेल्म, जहां कल्टीवेटर डाओ के लिए खुद को सैक्रिफाइस करके एम्परर की सीमा को तोड़ता है। और अंत में आता है ट्रांसेंडेंस स्टेज, जहां कल्टीवेटर अस्तित्व, समय और कारण से भी ऊपर चला जाता है। यही कल्टीवेशन का एब्सोल्यूट पीक है। परफेक्ट वर्ल्ड को जो चीज ट्रूली यूनिक बनाता है वो है इसका बोन टेक्स्ट और बोन सिंबल सिस्टम। शी हाउ का सेल्फ क्रिएटेड कल्टीवेशन पाथ ही उसे इस पूरी दुनिया का सबसे डेंजरस कल्टीवेटर बनाता है। तो दोस्तों, ये था परफेक्ट वर्ल्ड का कंप्लीट कल्टीवेशन ब्रेकडाउन। इसे समझे बिना इस स्टोरी की डेप्थ को पूरी तरह समझ पाना पॉसिबल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो।